हम सब अपने जीवन में ये बात ज़रूर सुनते हैं कि समय कभी एक सा नहीं रहता। समय हमेशा परिवर्तनशील है। यदि आपका समय खराब चल रहा है तो निराश ना हो, और यदि बहुत अच्छा चल रहा है तो उसके लिए घमंड ना करें। नमस्कार, ये कहानी है एक पिता और उसकी बेटी की। एक बार वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आ जाइए बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी लेकर आऊं? तो गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस ज़िले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा, तो आप सिर्फ बच्चे के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ने ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला, सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसे काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे ज़िले में टॉप किया है। वह गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है कि सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुरा कर बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, लेकिन पैसे मत लेना, और 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर भी ले जाओ, 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ, और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लाई तो व्यक्ति चौंक गया, बोला, मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, वह पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी ने टॉप किया है ना, और ये मिठाइयाँ भी लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग भी हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरीके से सजवा दिया। गांव में ये पूरी बात फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, मैं वही लड़की हूँ जिसने 10th क्लास में टॉप किया था और जिससे आपने पार्टी दी थी। हम वही पिता और पुत्री हैं और आज फिर से आए हैं, और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया था। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी मुझे। आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते जा रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। ये कहानी भले ही बहुत नॉर्मल कहानी है, सामान्य कहानी है, और शायद ही आपने इसे बहुत बार सुना होगा, लेकिन सोच के देखिए, गट्स की बात है कि वो लड़की जिसने एक छोटे से वाक्य से, जिसने एक छोटी सी ट्रीट से प्रेरणा ले ली और सफल हो गई। यदि हम किसी एक का भला करते हैं तो आगे चलकर वो भला हमारे सामने ज़रूर आता है। कहते हैं ना, वक्त आगे भी बढ़ता है और हमेशा अपने आप को दोहराता भी है। एक अच्छे और सकारात्मक विचार के साथ खुश रहिए। कहानी की समाप्ति। नमस्कार।